बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हमारा उन्वान ज़हनी खेल। सबसे पहले मैं आपको बताते चलूँ कि खेल दो तरह के होते हैं, एक जिस्मानी खेल और दूसरे ज़हनी खेल। जिस्मानी खेलों में जिस्म का इस्तेमाल होता है, यानी कि खेल के मैदानों में ये खेल खेले जाते हैं, और जो दूसरे खेल हैं उनको ज़हनी खेल कहा जाता है। उनमें जहन का यानी कि हमारे दिमाग का इस्तेमाल होता है और हम सोच समझकर सवाल का जवाब देकर वो खेल जीत सकते हैं। सबसे पहले आपको जिस खेल के बारे में बता रही हूँ वो है कसौटी। ये खेल दो या दो से ज़्यादा लोगों के दरमियान खेला जाता है और इशारों की मदद से सवाल का जवाब देना हो, यानी इशारा दिया जाता है कि एक ऐसी शख्सियत है जो शायर मशरिक है और उनका पाकिस्तान से गहरा ताल्लुक़ है। बूझने वाला यानी कि बूझने वाली टीम इस बात का अंदाज़ा लगाती है और जवाब देती है कि वो शायर मशरिक अल्लामा इकबाल हैं। इसके बाद अगला खेल बैतबाजी है। बैतबाजी को शेर व शायरी का मुकाबला भी कहा जाता है। इस मुकाबले में हरूफ का इस्तेमाल किया जाता है, यानी कि टीम ए जिस हरूफ पर शेर ख़त्म करेगी, टीम बी उसी हर्फ से शेर शुरू करेगी। ग्रुप ए शेर कुछ इस अंदाज में पढ़ेगा, या रब दिले मुस्लिम को वो ज़िंदा तमन्ना दे, या रब दिले मुस्लिम को वो ज़िंदा तमन्ना दे, जो कल्ब को गरमा दे, जो रूह को तड़पा दे। ग्रुप ए के शेर का इख्तिताम बढ़िए पर हुआ। इसी तरह ग्रुप बी की जो टीम होगी वो शेर का शुरू बढ़िए से ही करेगी। अब ग्रुप बी अपने शेर का आगाज़ बढ़िए से इस तरह करेगा, ये एक सजदा जिसे तू गरां समझता है, ये एक सजदा जिसे तू गरां समझता है, हज़ार सजदे से देता है आदमी को निजात। इसी तरह दोनों ग्रोहों में शेर व शायरी का मुकाबला चलता रहता है और जीतने वाले को इनाम व इकराम से नवाजा जाता है। मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको बैतबाजी और कसौटी के बारे में पता चल गया होगा। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।